नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल यूट्यूब क्लासेस में। मैं उत्कृष्ट भाषा से स्वागत करता हूँ आपका। आज एक बार फिर से शुरू करते हैं इसका सेशन विद अपडेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये है कि यदि अगर आपने हमारे चैनल पहली बार विजिट किया तो मेरे चैनल को शायद लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल जरूर दबाएँ ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। और टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़ें क्योंकि उसी तारीख पे ही सुबह 6 बजे अपलोड जो वीडियो होती है उसका 12 बजे इसी वीडियो से रिलेटेड टेस्ट होता है। उसको अटेम्प्ट करें और हमारे साथ अपनी तैयारी का एक लेवल आगे बढ़ाएं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। तो सबको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस जो मनाया जाता है 30 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। इसके साथ साथ एक दिवस और मनाया जाता है 30 जुलाई को, वो है मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इस संस्थान द्वारा स्वस्थ आहार नहीं ले सकते। इस संस्थान द्वारा स्वस्थ आहार नहीं ले सकते। तो जो संस्थान है वो है FAO, संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि संयुक्त राष्ट्र का है। इसमें क्या है कि FAO संस्थान द्वारा प्रकाशित स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020 प्रतिवेदन का अनुमान है कि दक्षिण एशियाई के 18% लोग पर्याप्त पोषक आहार नहीं ले सकते और दक्षिण एशिया के 58% स्वस्थ आहार नहीं ले सकते। ये FAO के प्रकाशित, इसके द्वारा जो प्रकाशित है एक प्रतिवेदन है। उस प्रतिवेदन का नाम नोट कर लीजिए, बड़ा है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020 प्रतिवेदन का अनुसार दक्षिण एशिया के 18% और दक्षिण एशिया के पहले जो बोला था वो दक्षिण एशिया ही है और नीचे वाला जो मैंने बोला है दूसरा वो दक्षिण एशिया के 58% है। वो 18% और ये 58। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की जो पहल है वो क्या है। तो उस पहल का नाम है ब्लू हार्ट अभियान। ब्लू हार्ट अभियान के तहत मानव तस्करी और समाज पर इसके प्रभाव से लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक जागरूकता बढ़ाने की पहल ब्लू हार्ट अभियान। मानव तस्करी और समाज पर इसके प्रभाव से लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक जागरूकता जो बढ़ाने की पहल है उसका नाम है ब्लू हार्ट अभियान। अगला क्वेश्चन है कि इस राज्य ने भूमि परिवर्तित का निर्णय लिया है। तो जो भूमि परिवर्तित करने का निर्णय लिया है राज्य है मध्य प्रदेश। विश्व बैंक के सहयोग से केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र के एक बड़े क्षेत्र को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। कौन सा क्षेत्र है? ग्वालियर चंबल क्षेत्र के एक बहुत बड़े क्षेत्र को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है विश्व बैंक के सहयोग से केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो उसकी एक स्थापना की गई है तो वो नई स्थापना क्या है। तो वो नई स्थापना का नाम है अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। ये क्रेडिट हस्तांतरित करने की सुविधा के लिए एक नई स्थापना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत क्रेडिट हस्तांतरित करने की सुविधा के लिए एक नई स्थापना है जिसका नाम है अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। अगला क्वेश्चन है कि इस राज्य में पहली हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है। तो राज्य की बात करें तो उत्तराखंड है और उड़ान योजना के तहत पवन हंस कंपनी द्वारा पहली हेलीकॉप्टर सेवा उत्तराखंड में शुरू की गई है। किस कंपनी के द्वारा? पवन हंस कंपनी द्वारा। और उड़ान योजना के तहत उत्तराखंड में योजना शुरू की है हेलीकॉप्टर सेवा की, जो कि पहली है। अगला क्वेश्चन है कि इस संस्थान ने
इस संस्थान के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो जो संस्थान है वो है PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षण, अनुसंधान और उद्यमिता के विकास के लिए प्रशिक्षण, अनुसंधान और उद्यमिता के विकास के लिए कानपुर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसके क्षेत्र में किया है? स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षण, अनुसंधान और उद्यमिता के विकास के लिए कानपुर के एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है PFC ने, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कार्यकर्ता जिसे सलाहकार समूह में चुना गया है। तो जो भारतीय जो कार्यकर्ता हैं उनका नाम है अर्चना सोरेंग। अर्चना सोरेंग को भारतीय कार्यकर्ता जिसे जलवायु परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के युवा सलाहकार समूह में चुना गया है। एक बात और बताना चाहूँगा कि परसों एक घोषणा हुई थी, नई शिक्षा नीति लॉन्च हुई है, लागू हुई है हमारे इंडिया में। तो जो इसका जो नाम है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नया नाम रखा गया है, उसका नया नाम रखा गया है शिक्षा मंत्रालय। अब बहुत परिवर्तन हुए हैं इसमें, इसका हम अलग से एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे उसमें कि आप समझ सकें। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम था वो शिक्षा मंत्रालय था। हम बात कर रहे थे भारतीय कार्यकर्ता, तो उसका नाम है अर्चना सोरेंग, जो भारतीय कार्यकर्ता है। अगला क्वेश्चन है कि जीवन गौरव 2020 का जो पुरस्कार मिला है वो कौन है, किसको मिला है? तो वो है प्रोफेसर अशोक साहनी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा दिए गए जीवन गौरव उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 के विजेता प्रोफेसर अशोक साहनी हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि PFC की स्थापना कब की गई थी? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? 1986, 16 जुलाई 1986 में इसकी स्थापना की गई थी दिल्ली में, नई दिल्ली में 16 जुलाई 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। बात करें कल के क्वेश्चन की, कल का क्वेश्चन था आपका कि BIS की स्थापना कब की गई है? तो BIS की स्थापना 23 दिसंबर 1986 में की गई थी। कब? 23 दिसंबर 1986 में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की स्थापना की गई थी। बात करें आज के क्वेश्चन की, आज का क्वेश्चन है आपका कि SBI की स्थापना कब की गई थी? SBI की स्थापना कब की गई थी? आपका आज क्वेश्चन पढ़ रहे। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की तक की अपडेट्स। उम्मीद है आपको नोट कर लिया होगा आपने, और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें ताकि 12 बजे आप उसका टेस्ट दे सकें और अपनी तैयारी देख सकें। और टेस्ट निश्चित रूप से क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होती है कि किसने क्या करा, जो हम बोलते हैं उसमें से भी क्वेश्चन देते हैं, यानी कि जो हमने लिखा है उसी में से दें। तो वीडियो को ध्यान से सुनें और ध्यान से लिखें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए ऐसे ही निरंतर। धन्यवाद।